हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एमसीए बी3 पोर्टल पर दोस्तों निधि कंपनी के फॉर्म किस तरीके से हम फाइल कर सकते हैं। क्योंकि अब निधि कंपनी के फॉर्म एनडीएच फॉर्म जो फाइल होते हैं एनडीएच 1, 2, 3, 4 सारे के सारे दोस्तों वेब फॉर्म कर दिए गए हैं। यानी कि अब वो फॉर्म बी3 पोर्टल पर अवेलेबल होंगे। अब हमें पहले डाउनलोड करके फिल करके जैसे पहले करते थे अब ऐसे नहीं करना है। अब हमें आईडी से, जो भी प्रोफेशनल की आईडी है या बिजनेस यूजर आईडी है, उससे दोस्तों जाना है एमसीए सर्विसेज में कंपनी फाइलिंग पर और दोस्तों निधि कंपनी पर, तब हम अपने फॉर्म एक्सेस कर पाएंगे। तो आइए हम पोर्टल पर लाइव देखते हैं कि किस तरीके से हम उन फॉर्म को एक्सेस कर पाएंगे और किस तरीके से फाइल कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों अब काफ़ी सारे चेंजेस भी आए हैं फॉर्म्स की टैब में। एनडीएच 4 में कुछ चेंजेज हैं, एनडीएच 1 में कुछ चेंजेज हैं, 3 में कुछ चेंजेज हैं, 2 में कुछ चेंजेज हैं। तो उन चेंजेज को हम देखते हैं और किस तरीके से हम अपने फॉर्म को एक्सेस कर सकते हैं, ये हम दोस्तों इस वीडियो में आज देखेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, लाइव चलते हैं एमसीए पोर्टल पर। तो दोस्तों ये है हमारा एमसीए बी3 पोर्टल, जहाँ पर हम अब फाइलिंग करेंगे। हमें सिंपली यहाँ से लॉगिन कर लेना है अपना ईमेल आईडी यानी कि यूजर आईडी और पासवर्ड डाल करके। ठीक है दोस्तों, जब हम लॉगिन कर लेंगे तो एप्लीकेशन हिस्ट्री में हमारे सारे फॉर्म देखने लगेंगे। तो ये दोस्तों हमने लॉगिन कर लिया है और अब हम जाएंगे एमसीए सर्विसेज में कंपनी ई फाइलिंग पर, उसके बाद में दोस्तों निधि सर्विसेज पर। तो ये हमारे निधि के एनडीएच 1, 2, 3, 4 सारे के सारे फॉर्म यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं एनडीएच 4। तो एनडीएच 4 में आप देख सकते हैं यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है कि हमें डिक्लेरेशन एज निधि कंपनी के लिए हम एप्लीकेशन दे रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो चेंजेज आया है एनडीएच 4 में, पहले ये टैब नहीं थी। पहले सिर्फ ये पूछा जाता था कि एज ऑन डेट कितने मेंबर आपके हैं, लेकिन ये कॉलम एक्स्ट्रा इन्होंने ऐड कर दिया है। तो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर कितने थे, 7 थे जी, हम ये डाल देंगे। नंबर ऑफ मेंबर एडमिटेड सिंस इनकॉर्पोरेशन अप टू द डेट ऑफ फाइलिंग, यानी कि दोस्तों कितने मेंबर हमने ऐड करें। जैसे हमें 200 करने होते हैं तो हम 193 यहाँ पर और मेंशन कर देंगे। नंबर ऑफ मेंबर हु हैव सीज्ड टू बी मेंबर्स अप टू द डेट ऑफ फाइलिंग, तो यहाँ पर दोस्तों अगर 0 है तो हम 0 कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे टोटल 200 आ जाएंगे। ये टैब दोस्तों पहले नहीं थी, अभी ऐड हुई है। सेकेंड टैब जो दोस्तों फाइनेंशियल पैरामीटर की है, पहले ओनली नेटवर्थ हमसे पूछी गई थी, ना कि इस तरीके से बाइफरकेशन उनका नहीं पूछा गया था। अब हमें पेड अप कैपिटल भी यहाँ पर डालनी है, फ्री रिजर्व भी डालने हैं और दोस्तों एक्यूमुलेटेड लॉस यानी कि जो नेटवर्थ की डेफिनेशन दोस्तों कंपनीज एक्ट में है वही यहाँ पर उसके टैब फॉर्म में दे दी है। तो नेटवर्थ यहाँ पर हमारी आ जाएगी। जैसे हम डाल देंगे कि 20 लाख की तो दोस्तों हमारी पेड अप कैपिटल है, फ्री रिजर्व हमारी 0 है, बाकी सब 0 है। तो ये 20 लाख हमारा नेट ओन फंड आ गया है। उसके बाद दोस्तों डिपॉजिट डिटेल्स, डिपॉजिट इन शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस, टोटल अनइंकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट। ये दोस्तों ये वाली टैब जो थी पहले एनडीएच 3 में थी, जो कि अब दोस्तों एनडीएच 4 में भी इन्होंने डाल दी है, जबकि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। क्योंकि स्टार्टिंग में ही हम एनडीएच 4 फाइल कर रहे हैं तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ये उस कंपनी के लिए डालना जरूरी होगा जो पुरानी कंपनी है और अपना एनडीएच 4 फाइल कर रही हैं, यानी कि जो 19 या 20 अप्रैल 2022 से पहले की रजिस्टर्ड है, उनके लिए ये डिटेल भी मैं एक मतलब इम्पोर्टेंट है, उनको यहाँ भी फिल करना है। लेकिन जो नई कंपनी है उनके में ये कुछ नहीं आएगा, सिर्फ 0 आ जाएगा, क्योंकि डिपॉजिट तो अभी हमारी नई कंपनी के केस में कुछ नहीं है दोस्तों। नंबर ऑफ ब्रांचेज वगैरह भी जो नई कंपनी है उनकी आएगी नहीं, लेकिन जो पुरानी कंपनी है उनको यहाँ पर डालना होगा कि कितनी ब्रांचेज हैं, जैसे कि एनडीएच 3 में था। बाकी ये जो टैब हैं ये पहले भी थे एनडीएच 4 में और अभी भी है, तो हमें ये सिलेक्ट कर देने हैं। वेदर द कंपनी हैज कैरिड आउट एनी फाइनेंशियल डीलिंग विद एनी अदर पर्सन, नहीं। डू द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी इसके मेमोरेंडम के अकॉर्डिंग है, तो यस कर देना है इसमें। उसके बाद दोस्तों हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है, लेकिन उससे पहले हमें कंपनी की डिटेल डाल देनी है। तो कंपनी की डिटेल दोस्तों हमें कंपनी का नाम डालना है। तो नंबर ऑफ ब्रांचेज में अगर आपकी नहीं है तो आप 0 भी कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। तो नेक्स्ट वाले पेज पर देखते हैं
लिस्ट ऑफ ऑल मेंबर्स विद पैन, कंप्लीट रेजिडेंशियल एड्रेस। तो ये डिटेल तो लगभग जो पहले वाले फॉर्म में है, एग्जिस्टिंग फॉर्म में है, वही डिटेल है। कॉपी ऑफ द बोर्ड रेजोल्यूशन, फिट एंड प्रॉपर पर्सन, ब्रेकअप ऑफ द डिपॉजिट विद बैंक एंड पोस्ट ऑफिस, ये वाला कॉलम इन्होंने एक ऐड कर दिया है। ये जो अटैचमेंट है ये और ऐड कर दी है, लेकिन ये नई कंपनी के लिए नहीं है। नई कंपनी के लिए सिर्फ जो नॉर्मल आपने डिपॉजिट किया कैपिटल, उसका ही दोस्तों यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बैंक स्टेटमेंट अटैच कर देना है, और हमें ब्रेकअप वगैरह कुछ यहाँ पर नहीं लगाना है। बाकी जो डिटेल है वो पहले वाली है। यहाँ पर सिंपली हमें रिजोल्यूशन नंबर डाल देना है, डेट डाल देनी है, डेट ऑफ रिजोल्यूशन, और यहाँ पर डायरेक्टर सेलेक्ट कर देना है, उनका दिन डाल देना, और यहाँ पर दोस्तों प्रोफेशनल जो भी साइन कर रहे हैं उनका मेंबरशिप नंबर डाल देना है। ठीक है दोस्तों, और इन्होंने एक और ऐड किया है, डिक्लेरेशन बाय द ऑडिटर, आई हेयर बाई ड्यूली सर्टिफाई दैट द कंपनी इज कंप्लाइंग विद द निधि रूल्स। तो दोस्तों हमें देखना होगा कि हमारा ऑडिटर कौन है। अगर ऑडिटर अपॉइंटेड नहीं है तो जो पर्सन ऑडिटर सर्टिफिकेट दे रहे हैं, यानी कि सीए सर्टिफिकेट दे रहे हैं, उनकी दोस्तों यहाँ पर डिटेल डालनी होगी। अभी मैं ये जो डिन नंबर है ये रैंडमली डाल दे रहा हूँ, क्योंकि लगाने होंगे और उसके बाद में ऑडिटर के डीएससी भी लगाने होंगे। तो यहाँ पर कई बार ये क्वेश्चन आता है कि जो मान लो सीए आपका फॉर्म फाइल कर रहे हैं, तो क्या वो एज ए मतलब फॉर्म को सर्टिफाई भी कर सकते हैं और फॉर्म को एज ए ऑडिटर भी साइन कर सकते हैं? तो आंसर इज नो, क्योंकि दोस्तों ऑडिटर का मतलब होता है एक इंडिपेंडेंट पर्सन। तो इंडिपेंडेंट पर्सन दोनों काम नहीं कर सकता है कि वो कंपनी का इंटरनल काम भी करे और एज ए ऑडिटर भी साइन करे, तो दोनों जगह वो खुद साइन नहीं कर सकते हैं। अगर सीए ही साइन कर रहे हैं तो यहाँ पर एक दूसरे सीए आएंगे और यहाँ पर जो ऑडिटर हैं जो सर्टिफिकेट दे रहे हैं उनका नाम यहाँ पर आएगा, या फिर दोस्तों यहाँ पर कोई कंपनी सेक्रेटरी आ सकते हैं और यहाँ पर दोस्तों जो ऑडिटर सीए सर्टिफिकेट दे रहे हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना है, दोनों में सेम का डीएससी नहीं लगाना है। अदरवाइज दोस्तों एमसीए से इसके लिए भी क्वेरी आ सकती है और आप के ऊपर एक क्वेश्चन रेज हो सकता है कि दोनों काम एक ही पर्सन कैसे कर सकता है, क्योंकि ऑडिटर एक इंडिपेंडेंट पर्सन होता है तो वो दोनों काम नहीं कर सकता है, इंटरनल काम भी और ऑडिट वर्क भी नहीं कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें सीएस के साइन कर सकते हैं या फिर दूसरे किसी सीए के या फिर सीएमए के साइन करा सकते हैं, और यहाँ पर हमें दोस्तों ऑडिटर के ही साइन, उनका नाम यहाँ पर आ जाएगा मिस्टर ए, और एसोसिएट हैं या फेलो हैं और उनका यहाँ पर दोस्तों मेंबरशिप नंबर यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से हम कर सकते हैं। उसके बाद हम सेव कर देंगे, नेक्स्ट करेंगे तो ये फॉर्म को सबमिट कर देंगे, डाउनलोड कर लेंगे, डीएससी अटैच करेंगे पहले डायरेक्टर का, उसके बाद दोस्तों जो प्रोफेशनल फॉर्म को सर्टिफाई कर रहे हैं उनका, उसके बाद में दोस्तों ऑडिटर का। और हाँ दोस्तों ये बात ध्यान रखनी है कि ऑडिटर और यहाँ पर जो प्रोफेशनल है वो सेम नहीं होंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। सीए भी है तो यहाँ पर एक दूसरे सीए होंगे और यहाँ पर एक दूसरे सीए होंगे, अदरवाइज यहाँ पर सीएस होंगे और यहाँ पर ऑडिटर होंगे। ये ज़्यादा बेटर रहता है क्योंकि सीएसई नॉर्मली सारी कंप्लायंसेस कंपनी के करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि आप निधि कंपनी के फॉर्म एमसीए पोर्टल पर किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, और दोस्तों किस तरीके से जो नए चेंजेज आए हैं उनको आप फिल कर सकते हैं, और किस तरीके से नया जो फॉर्म है एनडीएस फॉर्म है उसको हम फाइल कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी रिक्वायर्ड पेमेंट है वो पे करके। इस वीडियो में इतना ही।